अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी मेरी तरह से केएफसी बर्गर के शौकीन हैं, वो भी चिकन बर्गर के और पॉपकॉर्न के? तो चलिए आज घर पर ही केएफसी बना लेते हैं। आप इतनी आसानी से बनाएँगे कि आप बाहर खाना भूल जाएँगे, ये इतना मज़े का बन के तैयार होता है और पूरी फैमिली पेट भर के खाती है। एंजॉय कीजिए इस केएफसी स्टाइल बर्गर के लिए। और ये जो केएफसी स्टाइल जो है ये चिकन स्ट्रिप्स है, या फिर आप इसको क्या कहेंगे, पॉपकॉर्न कह लीजिए, पॉपकॉर्न चिकन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। वाक़ई में एकदम इतना टेस्टी बनता है कि आप खुद कहेंगे वाओ! बाहर क्या खाना, हम चलिए घर पे खुद ही बनाते हैं। फिर इसको मैंने कैसे बनाया, चलिए आपको बताते हैं कि ये मैंने किस तरह से बनाया है, और बहुत ही आसानी से बन गया कि इसको बच्चे भी बना सकते हैं। वैसे भी इसको मैंने नहीं, मेरी बेटी ने बनाया। तो आप खुद सोचिए कि जब मेरी बेटी इतना अच्छा बना सकती है तो फिर हम बड़े क्यों नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए कुछ जो है हाफ़ केजी के करीब ये बोनलेस चिकन लिया, यानी कि जो पतले-पतले स्ट्रिप्स होते हैं इस तरह से कटे हुए चिकन के स्ट्रिप्स लिए हैं। फिर मैरिनेट करने के लिए हम एक बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे हम 1 कप के करीब मिल्क डालेंगे। क्या है कि इसको अगर आपके पास छाछ हो तो आप छाछ में मैरिनेट करके रखेंगे तो हमारे ये जो चिकन स्ट्रिप्स है इतने सॉफ्ट बनेंगे कि आप मतलब बिल्कुल जूसी, एकदम से एकदम बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल भी ज़रा सा टाइट नहीं रहेगा। तो अगर आपके पास छाछ हो तो उसमें कर दें, नहीं तो हम घर पे ही देखिए दूध का इस तरह से छाछ बना लेंगे, जिसमें कि आप 1 कप दूध लीजिए और उसमें 2 टेबल स्पून विनेगर डाल दीजिए। तो और उसको मिला दीजिए, बस हमारा ये जो है बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। अब इसी में हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर डालेंगे, और कलर के लिए डालेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, और इसी में डालेंगे हम जो है नमक डालेंगे, पेरी पेरी मसाला डालेंगे, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून, और जो है इसी में डालेंगे हम जो है कुछ सॉसेस वगैरह है उसको भी हम डालेंगे। और अच्छा सा टेस्ट के लिए इसमें आप कोई भी चिकन मसाला हो वो डाल दीजिए, या फिर तंदूरी चिकन मसाला हो वो डाल दीजिए। और मैंने इसी में डाल दिया है 3 टेबल स्पून के करीब रेड चिली सॉस नहीं आता जो, वो मैंने डाल दिया है, और उससे टेस्ट बहुत ही फ्लेवर आता है। अगर ये ना हो तो आप टमाटो सॉस वगैरह भी डाल सकते हैं। और फिर उसी में इसको हम जो है कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दीजिए, या फिर आप पूरी ओवरनाइट रख दीजिए तो उससे और ही बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है इससे। तो मुझे तो भाई जब भी बनाना रहता है मैं 1 दिन पहले ही सोच लेती हूँ और इसको पूरी नाइट ओवरनाइट इसको मैरिनेट होने के लिए रख देती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आ जाए, इतना बढ़िया गल के आ जाता है कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आपने अपने हाथों से इसे घर पे बनाया है। और इस तरह से देखिए सारी चिकन स्ट्रिप्स को डाल करके हम इसको मिलाते हुए अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। खूब अच्छे से मिला लेंगे कि जिससे ये एकदम इसी में घुल जाए। अब इसको हम ढक करके फ्रिज में रख देंगे, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 3 से 4 घंटे के लिए तो कम से कम रखिए, जिससे क्या है कि ना जभी ये हमारा मन चाहे एकदम सॉफ्ट बनेगा। अब चलिए जो है नेक्स्ट डे जब मैंने इसको बनाया तो इसको देखिए इसको बनाएँगे कैसे। इसकी कोटिंग के लिए मैंने जो है 3 कप के 3 कप मैदा लिया है, और 4 टेबल स्पून इसमें ने कॉर्न स्टार्च डाल दिया। अगर कॉर्न स्टार्च ना हो आपके पास तो आप अरारोट डाल दिए। अब इसमें देखिए जो मैंने स्क्रीन पे मेंशन है मसाले, वही सेम मसाले हैं जैसे हम चाइनीज़ मसालों में सब कुछ डालते हैं। ब्लैक पेपर है, ऑरिगेनो है, चिली पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, और चिकन मसाला हो या तंदूरी चिकन मसाला हो या पेरी पेरी मसाला, इन सभी को मिला करके हम बढ़िया सा अच्छा सा टेस्ट देंगे। और इसी में हम जो है हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग सोडा और हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर भी मिलाएँगे, जिससे कि जो है, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, जिससे कि जो है वे हमारा अंदर से एकदम जूसी चिकन बन के तैयार हो और बहुत ही जल्दी सॉफ्ट भी हो जाए। और दूसरे इससे क्या ना बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा से गलता तो है ही ये खूब अच्छा, साथ में खस्ता भी बहुत बढ़िया बनता है, ये खूब बहुत करारे बनते हैं। तो इन सभी मसालों को एकदम ड्राई मसालों को इसी तरह से हम मैदे में और ये कॉर्न स्टार्च में इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको रखते हैं एक तरफ। अब ये देखिए हमारा चिकन खूब अच्छे से इसमें मैरिनेट हो चुका है। इसको एक बार फिर से मिला लेंगे। अब फिर इसको देखिए हम कैसे एक-एक स्टेप्स आपको पूरा बताएँगे कि कैसे इसको हम एकदम हमारा बाज़ार जैसा एकदम केएफसी स्टाइल बर्गर लगे आपको ये। तो चलिए एक तरफ ये सारे मैंने उसको बाउल से सभी स्ट्रिप्स को निकाल लिया, और देखिए जितनी भी ये एक्स्ट्रा इसका वो है, अगर चाहें तो हम इसी में कर सकते हैं, नहीं तो अभी जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम पानी में करेंगे। तो सबसे पहले फिर से हम ये स्ट्रिप्स को इसमें बाउल में डिप करेंगे, फिर ये सूखे मैदे में डाल करके दूसरे हाथ से कर लीजिए, जैसे एक हाथ से आप वो उठाइए और दूसरे हाथ से आप मैदा मिलाइए। फिर इसको खूब अच्छे से दबा-दबा करके इस तरह से स्ट्रिप्स को में मैदा की कोटिंग कर लेंगे, और फिर जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको हम झाड़ देंगे। इसी से ही हमारी खूब जो है एक जो क्रंची टाइप से जो
स्ट्रिप्स के ऊपर रिंकल्स नहीं आती हैं, वो इसी से ही आएंगे, मैदे से। तो इस तरह से आप झाड़ने के बाद एक बार फिर से इसमें घोल में हम डिप करेंगे और फिर दोबारा से इसका, जब इसका पानी सब टपकने लगे तो फिर उसके बाद जो है हम फिर से इसे मैदे की कोटिंग करेंगे और ये प्रोसीजर सिर्फ 2 ही बार करेंगे और हमारी जो स्ट्रिप्स बन करके तैयार हो जाएगी। और जब दोबारा करेंगे तो हाथों से खूब अच्छे से दबा लेंगे, जिससे जो है मोटे-मोटे स्ट्रिप्स लाइनिंग पड़ती है, जब हम फ्राई होने के बाद जब आता है चिकन, तो वो आपको इसमें दिखने को मिलेगा। एकदम लगेगा कि मैंने इसमें जो है कुछ मतलब मोटी चीज़ से हमने ड्राई किया। फिर जो एक्स्ट्रा मैदा होगा वो इसको झाड़ देंगे इस तरह से। देखिए इसी तरह से आप सारी स्ट्रिप, जितनी भी स्ट्रिप्स हैं, उसको एक-एक करके कर लेंगे। एक और आपको करके दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से मैदे में लगाएँगे, खूब हाथों से दबाते हुए करेंगे और फिर से दोबारा इसको करके फिर से इसी में करेंगे। एक तो ये प्रोसीजर आपको बताया। जब ये आपके पास ये अगर घोल जो बैटर है वो ज़्यादा ना हो, तो फिर आप दूसरा स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ कि आप लीजिए कोल्ड वाटर, जिसमें आप मतलब फ्रिज का पानी लीजिए, साथ में उसमें बर्फ़ भी डाल दीजिए। जिससे हमारा जो है ये मैदा जब हम उसमें डिप करें, मैदे से लगा हुआ ये स्ट्रिप्स डिप करें, तो ये एकदम से ये उसमें सेट हो जाए, बिल्कुल भी पानी में गिरे ना। आप इसके क्रैक देखिए, जब हम तलेंगे तो इसी तरह से क्रैक आएँगे। चलिए दूसरा ये हमारा सारा बन के जो है तैयार हो गया। मतलब जैसे अगर आप ये बैटर में नहीं करना चाहते तो सिंपल पानी में इसी तरह से करिए और सेम प्रोसीजर पानी में, कोल्ड वाटर में आप सबसे पहले मैदे में, फिर कोल्ड वाटर में और फिर मैदे में इसी तरह से दबा-दबा के करेंगे और बस 2 बार करने से ही हमारी ये चिकन स्ट्रिप्स तैयार हो जाएँगी। और थोड़ी देर के लिए अगर आपके पास टाइम हो तो फ्रिज में सेट होने के लिए रखिए, वरना मैंने तो वैसे फटाफट फ़ौरन तल लिया था। और जब हमारा तेल एक बार गरम हो जाए तो मीडियम फ्लेम पर ही इसको बस 4 से 5 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। और जैसे इसमें जब 6 से 7 स्ट्रिप्स एक साथ मैंने डाल दी तो तेल हमारा थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो आप थोड़ी देर से 1 से 2 मिनट के लिए तेल को फिर से हाई पे कर दीजिए, क्योंकि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर भी बहुत देर तक पकाएंगे तो ये जो चिकन है वो च्यू हो जाएगा, मतलब बहुत अंदर से रबड़ जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए ना हमें बहुत हाई फ्लेम पे पकाना, ना ही लो फ्लेम पे। तो मीडियम फ्लेम पर इसको बस 4 से 5 मिनट के लिए ही पकाएंगे और देखिए फिर अच्छा सा गोल्डन कलर हो जाए, फिर इसको हम निकाल लेंगे, छन्नी में छान लेंगे। और बहुत ही करारे, बहुत ही, अब आप खुद देखिए कि इसमें जो भी सामान मैंने डाला है, ज़्यादातर अब हम अपने घरों में रखते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे चाइनीज़ खाना हुआ या फिर कोरियन खाना हुआ, इन सभी की डिमांड करते ही रहते हैं। हम बच्चे क्या, बड़े भी करते रहते हैं। तो ये सभी सॉसेस वगैरह तो हमारे घर में होती हैं। है ना, कितनी आसान तरीके से हम जो है अ, मतलब कोई भी डिश है, जैसे अब चिकन है, अब बाहर हम खाते हैं कितना महँगा रहता है। तो अब आप खुद भी खाइए, फैमिली को खिलाइए और अगर आपके घर मेहमान आए तो आप उनको इस तरह से बना के खिलाइए। देखिए मेहमान तो आपके फ़ैन हो जाएँगे बिल्कुल ये खा कर के, और आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। उनको तो यकीन ही नहीं होगा कि आपने ये घर पे चिकन इतना बढ़िया बनाया। अच्छा, जब कभी ज़रूरी नहीं कि आप बर्गर ही बनाइए, आप ये चिकन वगैरह को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दीजिए और जब कभी आपके यहाँ मेहमान वगैरह आए तो आप फटाफट उनको इस तरह से फ्राई करके ऊपर से पेरी-पेरी मसाला या फिर चाट मसाला डालकर छिड़क करके और किसी भी टोमेटो सॉस या सिंपल मेयोनीज़ के साथ आप सर्व करिए। वो तो उनको तो लगेगा कि आपने ये बाहर से मँगाया है, उनको यकीन ही नहीं होगा कि आपने घर पे खुद से बनाया है। ये देखिए कितना बढ़िया बना है। तो चलिए इसका हम, आज तो मैंने इसका बर्गर भी बनाया है, तो बन के ऊपर ये जो है कुछ सॉस थी, मस्टर्ड सॉस थी और थोड़ी-सी मेयोनीज़, इन सभी को जो भी, मतलब इसमें सॉस आपकी चॉइस है, जो आपको सॉस पसंद हो। तो यहाँ पे मुझे जो भी पसंद थी, मेयोनीज़ थी, टोमेटो सॉस, थोड़ी-सी चिली सॉस, इन सभी को मिला कर के इस पे लगा लिया था। और फिर सभी चिकन स्ट्रिप्स को रख करके जितना एक बर्गर में आ गया था, बस हमारा सिंपल सा और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बर्गर बन के तैयार हो गया था। सॉसेस तो आपकी चॉइस है और बस ये खुद ही जो केएफसी स्टाइल जो चिकन बना हुआ है, ये तो फ्राई चिकन इतना खुद ही इतना टेस्टी है कि इसके साथ किसी भी सॉस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब इसी के ऊपर सब एक-एक स्ट्रिप्स रखेंगे और हमारा बर्गर बन के तैयार हो गया। तो आप भी इस रेसिपी को, इस आसान रेसिपी को घर पे एंजॉय करिए, बनाइए, फैमिली को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए। मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर थकेंगे नहीं। तो है ना कितनी मज़े की रेसिपी और बहुत ही आसान तरीके से
सभी ने बहुत ही एंजॉय किया घर पे भाई, सबने बहुत तारीफ़ की, इतनी बढ़िया बन के तैयार हुए। हम लोगों ने तो बिल्कुल भी मतलब कहा कि इतना अच्छा बन के तैयार हो गया। बताइए जब मेरी बेटी ने बना लिया तो फिर आप लोग क्यों नहीं बना सकते हैं भाई। बच्चों का खेल है, मुझे तो लग रहा है इतना बढ़िया बन के ये तैयार हुआ, सबने उसकी खूब तारीफ़ की। तो आप भी सबको बनाइए। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। फिर आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर, बाय बाय।